कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है दो चार्जेस के बीच में। जो दो चार्जेस रेस्ट पे हो, दोनों रेस्ट पे हो या दोनों में से कोई एक रेस्ट पे हो, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 10 रेज टू द पावर -15 मीटर, क्योंकि ये न्यूक्लियस का साइज है। और अगर डिस्टेंस इससे कम होगा तो फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स वहां पे डोमिनेट करेगी। तो कंडीशन क्या है? दो चार्जेस हैं स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, और तीसरा जो डिस्टेंस है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 10 रेज टू द पावर -15 मीटर। तो अगर हम कंसिडर करते हैं ऐसे दो चार्जेस को, मान लो डिस्टेंस r है दोनों के बीच में, तो जो फोर्स लगेगी उनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। मीन्स Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स कैसी होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड ओबे करेगी इनवर्स स्क्वायर लॉ। मीन्स जितना डिस्टेंस ज्यादा उतनी फोर्स कम। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दोनों को कंबाइन करते हैं तो आता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहां पे K क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। K की वैल्यू हमारे पास फिक्स है 9 × 10 रेज टू द पावर 9। यूनिट के लिए हम F × R स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2 करेंगे, वो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। K की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करती है। तो हमारे पास जो K है वो किसके इक्वल है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी है इन वैक्यूम। परमिटिविटी फर्दर क्या होती है? ये प्रॉपर्टी है मीडियम की, टू अलाउ द चार्जेस टू एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। ये डिटर्मिन करती है कि कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी दो चार्जेस के बीच में। नॉट रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिकली कि हम फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात कर रहे हैं।